वो साल था 2001। हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला गांव के एक्स एमएलए रेलूराम पूनिया अपने परिवार के साथ रहते थे। इनका घर इतना आलीशान बना हुआ था, लोग दूर दूर से इनको घर को देखने के लिए आते थे क्योंकि इनके फर्स्ट फ्लोर तक गाड़ी जाती थी। घर शायद हरियाणा का ये पहला घर होगा उस वक्त का। वक्त आता है 23 अगस्त 2001। 24 अगस्त को घर की छोटी बेटी का जन्मदिन था। उसकी बड़ी बेटी ससुराल से अपने पति के साथ आती है, साथ ही जो छोटी बेटी है हॉस्टल में थी उसे घर लेकर के आती है। घर वालों से कहती हैं कि 24 अगस्त को मुझे कहीं जाना है, तो 23 अगस्त को इसका जन्मदिन मनाते हैं और सवेरे मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। घर वाले तैयार हो जाते हैं कि रात को 12 बजे के बाद केक काट सकते हैं। घर में पार्टी होती है, खाना बनाया जाता है, म्यूजिक बजता है, सब लोग डांस करते हैं। म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ा दी जाती है। रेलूराम पूनिया इन्हें खीर बहुत ज्यादा पसंद थी। रात को इनकी फरमाइश पर खीर बनाई जाती है और खीर खाने के बाद ये पूरा परिवार सो जाता है। 24 अगस्त 2001 घर में ड्राइवर सवेरे आता है क्योंकि जैसे ही दिन निकलता है तो काम करने वाले ड्राइवर सब आते हैं। ड्राइवर बच्चों को स्कूल के लिए लेने के लिए आता है। जैसे ही घर के अंदर जाता है, घर का मंजर देखकर दबे पांव पीछे की तरफ दौड़ते हुए वो चीखता हुआ बाहर निकलता है। आस पड़ोस के लोग हैं, उन्हें भी जब चीखें सुनाई देती हैं तो सभी लोग वहां पर दौड़ के आते हैं। जो गार्ड है वो भी अंदर जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस की टीम आती है। अंदर जाकर के देखती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस परिवार के 9 सदस्यों की मौत हो चुकी थी। फर्श पर ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह खून फैला हुआ। आखिर किसने किया ये सब कुछ? हर कोई अनजान था। उन लाशों को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, लेकिन इसी दौरान जो घर की बड़ी बेटी है सोनिया, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया जाता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद इस घर का कोई तो सदस्य, एक सदस्य तो बचा। अब उससे पूछा जाएगा कि आखिर रात को हुआ क्या था। म्यूजिक बज रहा था, पार्टी चल रही थी, इसी बीच ऐसा क्या हुआ जो घर के एक एक सदस्य को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा जाता है। फॉरेंसिक टीम आती है, हर एक चीज की बारीकी से जांच की जाती है। इसी बीच सोनिया है, उसे भी होश आ जाता है। जब फोरेंसिक टीम हर चीज की बारीकी से जांच कर रही थी, हर किसी को लग रहा था कि शायद ये एमएलए रह चुके थे तो ज्यादातर लोग इनके दुश्मन भी होंगे। लेकिन ये किसने किया है, इसकी छानबीन करते करते पुलिस के हाथ एक डायरी लगती है। डायरी के अंदर एक नोट। परिवार जो ड्राइवर है, नौकर, उनसे पूछा जाता है कि डायरी किसकी है। पता चलता है कि इस घर की बड़ी बेटी सोनिया है, इसकी ये डायरी है। पुलिस वाले वो डायरी लेकर के सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सोनिया से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। सोनिया कहती है कि मुझे नहीं पता, घर में पार्टी चल रही थी, पीछे से किसी ने मेरे सिर पर वार किया और वहीं पे मैं गिर जाती हूँ, किसी को मैंने देखा नहीं। आखिर ये सब कुछ किसने किया? वो घर वालों के बारे में पूछती हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोई भी सदस्य है वो जिंदा नहीं, यानी सबकी मौत हो चुके हैं, इकलौती तुम बची। सोनिया रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस वाले उसे डायरी दिखाते हैं कि ये डायरी किसकी है। सोनिया कहते हैं कि ये डायरी तो मेरी है। इसके अंदर एक नोट था, वो दिखाया जाता है कि ये हैंड राइटिंग भी तुम्हारी होगी। जब वो नोट सोनिया को दिखाया जाता है तो सोनिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आखिर उस नोट के अंदर ऐसा क्या था जो सोनिया देख करके घबराती है? आज इस डिकोडिंग क्राइम के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल रेलूराम पूनिया है ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, यानी ट्रक क्लीनर का काम करते थे। धीरे धीरे ये काले तेल का काम शुरू करते हैं। काले तेल के काम में इन्हें इतनी ज्यादा बचत होती है कि धीरे धीरे भी प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर देते हैं। कई जगह फैक्ट्रियां बनाते हैं, फरीदाबाद में अपने प्लाट बनाते हैं और कई जगह पर ये अपनी जमीन भी लेते हैं। जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे गांव का विकास भी करना शुरू कर देते हैं और हरियाणा के हिसार में वहां पर अपना घर बनाते हैं, एक आलीशान कोठी बनाते हैं। 1990 में सर्वसम्मति से ये सरपंच बनाए जाते हैं, हरियाणा के प्रधान बनाए जाते हैं और गांव का विकास करते हैं। धीरे धीरे इनकी पकड़ राजनीति में अच्छी होती जा रही थी। 1996 के अंदर ये एमएलए बनते हैं। 1999 तक ये एमएलए रहते हैं। इनका रुतबा, पैसा, सारी चीज बन चुकी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसी दौरान जो इनकी बेटी है सोनिया पूनिया, ये स्पोर्ट्स खेलती थी। वहीं पर एक लड़का था
जिसका नाम संजीव था, वो जूडो खेलता था, उससे दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती। संजीव है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन रेलूराम पूनिया के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सोनिया उससे शादी करना चाहती थी, रेलूराम पूनिया उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये हमारी बराबरी का नहीं, यानी संजीव है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और रेलूराम पूनिया के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सोनिया घर वालों से बगावत करती है और संजीव से शादी कर लेती है। शादी के बाद उसे एहसास हुआ कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, यानी पैसा भी सबसे ज्यादा जरूरी है। रेलूराम पूनिया से मदद मांगती है। एक पिता है अपनी बेटी की जिद के आगे टूट जाता है और अपनी बेटी को माफ कर देता है और फिर से अपनी बेटी के घर बुलाना शुरू कर देता है, यानी बेटी का अब अपने घर आना जाना शुरू हो गया। हर बार रेलूराम पूनिया अपनी बेटी की मदद करता, क्योंकि उसने शादी की थी, संजीव है उसके पास इतने पैसे नहीं थे हर चीज के लिए। जब उसकी मदद करता, अब अचानक से जो सोनिया है अपने पिता से कहती है कि पिताजी आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप 50 एकड़ जमीन बेच दो और उसके पैसे मेरे पति को दे दो, जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये बात रेलूराम पूनिया का एक बड़ा बेटा है, यानी रेलूराम पूनिया ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी है उसके एक बेटा होता है जिसका नाम संजीव पूनिया था। दूसरी पत्नी होती है कृष्णा, उसकी 2 बेटियां होती हैं, सोनिया पूनिया और दूसरी होती है प्रियंका पूनिया। और पहली पत्नी की मौत हो जाती है। संजीव अपने पिता से कहता है कि पिताजी देखो, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो सोनिया को पैसे देकर पैसों से मदद कर सकते। ये बात कहकर कि वो अपनी बहन जो सोनिया पूनिया उसके ससुराल जाता है, उसे कहता है कि बहन हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो आप प्रॉपर्टी को जो जमीन है इसे बिकवाना बंद करो, पैसे ले लो, पैसे लेकर के तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। सोनिया को गुस्सा आता है, उसे लगता है कि उसका भाई उसके काम में दखल अंदाजी दे रहा है, यानी उसके पिता है 50 एकड़ जमीन बेचने को तैयार हो गए, लेकिन भाई है वो उसका विरोध कर रहा है। अपने भाई की कनपटी पे पिस्तौल तान लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। वो भाई जैसे तैसे अपनी जान बचा करके अपने घर आता है, सारी कहानी अपने पिता को बताता है। जैसे ये बात रेलूराम पूनिया को पता चलती है, अपनी बेटी से गुस्सा होता है, साथ ही उसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम पैसे ले सकती हो, लेकिन अब जमीन बिल्कुल भी नहीं बेचूंगी। पिता नाराज, सोनिया को यहीं से गुस्सा आता है कि उसका पिता उसे पैसे देने के लिए तो कह रहा है, लेकिन जमीन नहीं बिक रहा। हमारे देश के अंदर ऐसा है कि अगर लड़की है, अगर वो चाहे तो अब पिता की प्रॉपर्टी में से अपना हक ले सकती है, लेकिन कई बेटियां ऐसी भी होती हैं जो अपने परिवार को चाहती है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। सोनिया थोड़ी लालची टाइप की थी, उसे लगा कि उसका पिता है उसे जमीन में हिस्सा नहीं दे रहा। उस वक्त वो अपने पिता के पास जाती है और वो माफी मांगती है। वक्त आता है 23 अगस्त 2001। 24 अगस्त को उसकी बहन का जन्मदिन था। वो घर जाती है, घर जाने के बाद घर वालों से माफी मांगती है, कहती है कि मेरे से गलती हो गई, आगे से आप जो चाहोगे वो होगा, मेरे पति का घर ही मेरा सब कुछ है, मैं आगे से कुछ नहीं मांगूंगी, ना ही जमीन बिकवाने की कहूंगी। घर वाले सोचते हैं कि शायद सोनिया सुधर चुकी है। वो कहती हैं कि 24 तारीख को मुझे कहीं पर जाना है, रात को पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, सारे गिले शिकवे बुला करके। घर वालों को ये नहीं पता था कि सोनिया के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो अपने पति के साथ वहां पर आई थी। घर में खाना बनता है, किसी को इनवाइट नहीं किया जाता है, यानी फैमिली के सदस्य होते हैं। खाना बनता है, खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं, रात को पार्टी करते हैं। लाउड स्पीकर में म्यूजिक चल रहा था और इसी बीच रात को जो सोनिया है वो खीर की फरमाइश करती है। उसके पिता को खीर बहुत ज्यादा पसंद थी। वो कहती है कि एक काम करो, मैं सबके लिए खीर बना करके ला रही हूँ। सोनिया रसोई में जाती है और खीर बनाती है और खीर के अंदर नींद की दवाई मिला देती है। घर के सारे सदस्य खीर खाते हैं, यानी रेलूराम पूनिया, उसकी पत्नी कृष्णा पूनिया, सुनील पूनिया उसकी पत्नी है सुकंतला पूनिया, उसका एक 4 साल का बेटा, 2 साल की बेटी और एक करीब 40 दिन की मासूम बच्ची होती। प्रियंका पूनिया है, उसे भी खीर खिलाया जाता। खीर खाने के बाद, पार्टी खत्म होने के बाद सब सो जाते, लेकिन म्यूजिक उसी आवाज में बजता रहता है। सोनिया हर कमरे में जाती है और सबको चेक करती है कि शायद सभी गहरी नींद में है या नहीं। उसे लगता है कि सब अब गहरी नींद में चले गए। करीब 11 बज चुके थे। वो अपनी माँ के रूम में जाती है और माँ के रूम में जाने के बाद
सुनील से, जो उसका पति है संजीव, उससे कहती हैं कि अब एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दो। सुनील कहता है कि बावली हो गई क्या, मेरी पिस्तौल के अंदर तो 6 गोलियां हैं और घर में करीब 8 सदस्य हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और हो सकता है कोई इंजरी होकर के रह जाए, किसी की मौत ना हो तो वैसे पकड़े जाएंगे। सोनिया को गुस्सा आता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बुजदिल हो, जो करना है मुझे करना है। वो गैरेज में जाती है, गैरेज में जाने के बाद हथौड़ा निकाल के खिलाती है। उस वक्त जब संजीव का इंटरव्यू लिया जाता है तो संजीव ये भी कहता है कि उस वक्त सोनिया का जो रुद्र रूप है वो देख करके वो खुद डर जाता है। उसे लग रहा था कि सोनिया है, शायद उसे ही ना मार दे। वो हथौड़ा लाती है और वो कहते हैं कि एक एक करके मेरे घर के सारे सदस्यों को मौत के घाट उतार दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी हमारे पास आज मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। एक एक करके पूरे घर के सदस्यों को मार देंगे तो जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी पैसे हैं, जितनी भी प्लाट फैक्ट्रियां हैं, वो हमारी हो जाएगी, क्योंकि घर की इकलौती वारिस मैं बचूंगी। यानी संजीव का ब्रेन वॉश किया जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ के सिर के ऊपर हथौड़े से वार करने को कहती है। वो एक ही वार करता है। पहले ही वार में जो उसके पास में 4 साल की मासूम भतीजी है वो सो रही थी, उसके सिर में लग जाती है हथौड़े की, क्योंकि संजीव के हाथ कांप रहे थे। वो चीखने लग जाती है। जैसे ही रोना स्टार्ट करती है, सोनिया को गुस्सा आता है, हथौड़ा छीनती है, अपनी माँ के सिर पर 3 बार वार करती है, यानी पूरी तरीके से सिर को कुचल देती है। साथ ही मासूम बच्ची है, उसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, उस मासूम बच्ची को भी बड़ी बेरहमी के साथ मारती। अपने पिता के रूम में जाती है। वहां जाने के बाद उससे कहती हैं कि आप तो मेरे पिता को मारो। संजीव के हाथ पैर कांप रही थी। वो कहती हैं कि देखो, हमने 1-2 लोगों का कत्ल कर दिया है, बस अगर हम पकड़े जाएंगे तो वैसे भी पकड़े जा सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि तुम अब पूरे घर के सदस्यों को ही मौत के घाट उतार दो। संजीव इसके बाद जो रेलूराम पूनिया है उसके सिर पर हथौड़े से 2-3 बार वार करता है। वहां पर सोनिया खड़ी होकर के देख रही थी। उसे देख करके ये लग रहा था कि सोनिया को इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके बाद उसकी बहन के रूम में जाती है। बहन है, उस पर भी हथौड़े से वार करने को कहती है, उसे भी मौत के घाट उतार देता है। उसके पास उसका मासूम भतीजा है, वो सो रहा, तो उसे भी मार दिया जाता। उसका भाई था सुनील, वो हट्टा कट्टा था। संजीव वो जूडो खेलता था, थोड़ा पतला सा था। वो कहती हैं कि सबसे लास्ट में उसके भाई के रूम में जाएंगे। भाई के रूम में जाती हैं। उसे लगता है कि अगर उसके चोट लगी, वो उठ गया तो संजीव पर काबू कर सकता है। तो एक काम करते हैं, उसे नींद की गोलियां ज्यादा दी गई थी। धीरे धीरे उसके हाथ पैर बेड पर बांधे जाते हैं ताकि ये उठ ना पाए, और कई बार उसके सिर पर वार किया जाता है। इसके बाद उसकी 40 दिन की मासूम भतीजी थी सोनिया, उसे उठाती है, कई बार उसे दीवार पर मारती है। सोचिए, 40 दिन की मासूम बच्ची। उसकी मानसिकता देखे, उस मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा उसने। बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारती। अपनी भाभी है उसको मारने की कहती, यानी घर के सारे सदस्यों को मौत के घाट उतार देती। एक घर की इकलौती बेटी जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के चक्कर में इतनी लालची हो जाती है कि बड़ी बेरहमी के साथ अपने ही परिवार को मौत के घाट उतरवा देती। अब उसे लगता है कि अगर उसे चोट नहीं आई, अगर वो बच गई तो सारा शक उस पर जाएगा। तो संजीव से कहती हैं कि एक काम करो, तुम मेरे सिर पर वार करो। लेकिन उससे पहले वो छत पर जाती है और पटाखे जलाती। एक तो उसे ये खुशी थी कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बचा। दूसरी बात ये, ताकि ड्राइवर और जो गार्ड हैं उन्हें ये लगे कि घर में अभी भी पार्टी चल रही है, किसी को उन पर शक ना हो कि घर में आखिर चल क्या रहा। पटाखे जलाने के बाद वो वापस नीचे आती है और वही हथौड़ा संजीव को देती। कहते हैं कि जोर से मेरे सिर पर वार करो, इस तरीके से वार करो कि मेरी मौत भी ना हो और इंजरी हो जाए, लोगों को ये लगे कि मेरे ऊपर भी वार किया गया। संजीव वार करता है और वार करने के बाद वो वहां से चला जाता है। म्यूजिक चलता रहता है तो सबको ये लगता है कि शायद पार्टी अभी भी चल रही है। जिस वक्त संजीव घर से गया था रात के 2 बज रहे थे, यानी पार्टी चल रही थी और पार्टी के बीच में से अचानक संजीव की तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से वो वहां से चला गया। ये बहाना बनाती है। 24 तारीख को जब ड्राइवर घर में आता है बच्चों को स्कूल के लिए ले जाने के लिए, तो घर का मंजर देखता है ऊपर, और जो टॉप फ्लोर है वहां पर खून फैला हुआ है, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ। उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो डर जाता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया। दबे पांव पीछे की तरफ दौड़ता है।
लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पुलिस आती है, उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। यानी और लोगों की जो मौत हो चुकी थी उन्हें पोस्टमार्टम करवाया जाता है, सोनिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। ये सारी हकीकत सामने आ जाती है। सोचिए एक बेटी जिसकी मानसिकता क्या थी, उसके ऊपर मुकदमा चलता है। पुलिस सोनिया को हिरासत में ले लेती है। इसके बाद जो संजीव है इसकी छानबीन करती है, संजीव भी पकड़ा जाता है, इन दोनों के ऊपर मुकदमा चलता है। 2004 के अंदर जो जिला न्यायालय है इन दोनों को फांसी की सजा सुनाता है। इसके बाद उच्च न्यायालय है इस फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर देता है 2005 में। 2005 में 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट है इनकी जो उम्र कैद की सजा में बदल दी जाती है, फांसी की सजा, फिर से उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है कि नहीं, इन्होंने काम ही ऐसा किया है, घर के 8 सदस्यों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा है, तो इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इन्हें फांसी की सजा ही होनी चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल के पास इसके बाद ये याचिका दायर करते हैं, राज्यपाल है वो खारिज कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। फिर ये राष्ट्रपति के पास याचिका दायर करते हैं। उस वक्त प्रतिभा देवी पाटिल है वो राष्ट्रपति थी, लेकिन वो उस वक्त ये याचिका उनके पास पहुंचती नहीं है। जब प्रणब मुखर्जी 2013 के अंदर राष्ट्रपति थी, उनके पास याचिका पहुंचती है तो वो खारिज कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला चलता है। वो कहते हैं कि इतने लंबे समय तक याचिका दायर होने के बावजूद भी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है वो एक एक दिन डर डर कर जी रहा था कि उसे कब फांसी होगी। उसकी याचिका में इतना टाइम लग गया तो उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। यानी 2001 के अंदर जो कांड हुआ था लगभग 15 साल हो जाती है। फांसी की सजा, उम्र कैद, फिर फांसी की सजा, फिर उम्र कैद में तब्दील होता जा रहा था लगातार। इस वजह से ये काफी चर्चाओं में भी रहता है। 2018 में संजीव पैरोल पर बाहर आता है, यानी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर पैरोल पर बाहर आता है और सीधा गुजरात पहुंच जाता है। एक साधु के वेश में वहां पर रहना शुरू कर देता है। वापस पैरोल भी आने के बाद वो वापस जाता नहीं है, लेकिन 2021 में वो मेरठ आता है तो वो पता चलता है पुलिस को और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और वापस वो जेल में चला जाता है। हाल फिलहाल में 16 दिसंबर 2025 को काफी सुर्खियों में था ये मामला, क्योंकि उस वक्त जो रेलूराम पूनिया की बेटी सोनिया पूनिया और संजीव पूनिया ये पैरोल पर 2 महीने के लिए बाहर आने वाले थे, तो काफी चर्चाओं में था। परिवार जो रेलूराम पूनिया है उसके भाई है वो 2004 से उसके घर में आकर रहने लग गए थे। यानी सोनिया है उसने अपने परिवार को तो खत्म कर दिया, अब सारी जायदाद जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने खत्म किया था वो प्रॉपर्टी अब जो रेलूराम पूनिया का भाई है राम सिंह पूनिया और उसके परिवार में बांट दी जाती है। और परिवार डरा हुआ था कि जिस तरीके से उसने अपने परिवार को खत्म कर दिया वो लड़की बाहर आने के बाद हमारे साथ भी कुछ गलत कर सकती, लेकिन बाद में जो पैरोल पे बाहर आने वाली थी उसे रोक दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मामले की छानबीन की जाती है तो मुझे पता चला है कि जो रेलूराम पूनिया की बेटी है सोनिया पूनिया, उसका दबदबा जैसे बाहर था, यानी अपने परिवार को मारने के बाद उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। यानी जेल के अंदर भी वो लोगों को परेशान करती थी। जो महिलाएं बड़ी बुजुर्ग होती उनके जो पैसे होते थे वो छीन लेती थी, उनके अंगूठा लगवाकर जो उनके अकाउंट में पैसे होते वो निकलवा करके सामान लाती थी। पूरा जेल है इसके अंदर जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने काम मतलब कोई गलती से कोई बेवजह जो बिना गलती के फंस जाती है वो भी जेल के अंदर है। वो हर कोई उससे डरा हुआ था, ये सोचते हैं कि अगर और कोई जेल हो उसमें रह लेंगे, लेकिन जहां पर सोनिया पूनिया हो वहां पर हर कोई डरा हुआ था। यानी आज भी उसका दबदबा जेल के अंदर बना हुआ है। हमारा प्रशासन इतना लचीला है कि 25 साल हो गए करीब इस मामले को, लेकिन आज भी वो लोग उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन एक और मामला सामने आया, क्या जो रेलूराम पूनिया के पूरा परिवार है वो खत्म हो गया था, पूरी संपत्ति है उसके भाई और उसके बच्चों में बांट दी गई है। उस वक्त सोनिया पूनिया है इसके 1.5 साल का बच्चा था, तो अगर वो चाहे याचिका दायर करे तो शायद वो जमीन जायदाद है वो उसका वारिस, अगला वारिस जो रेलूराम पूनिया है इसकी बेटी है, उसने तो ऐसा काम कर दिया, उसके बाद उसका बेटा है वो हो सकता है इसका हकदार। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक लड़की जिसने अपने परिवार को खत्म कर दिया बिना सोचे समझे कि आगे की लाइफ अच्छे से कटेगी, पूरी जिंदगी जेल में कटती है, लेकिन वहां भी उसका दबदबा बना रहता है। वो हर किसी को रिश्वत भी देती रहती है जेल के अंदर,
हमारा प्रशासन ऐसा है कि वहां पर लोगों को इसलिए सैलरी दी जाती है ताकि जो लोग हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार ना हो जेल के अंदर। सोनिया उसका दबदबा बना हुआ, हर कोई उससे डरा हुआ रहता है, उसके बावजूद भी प्रशासन इतना लचीला है, कुछ नहीं कर पा रहा। क्या इसके पीछे और राज है या और कहानी है? जाने की किसी और कहानी के माध्यम से। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।